हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ये हमारा क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 है। तो इसमें हमको सर्कल से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त, और अगर इस तरह से दो रेडियस के बीच का जो है एरिया है, इसको काट के इस टुकड़े को अगर मैं यहाँ बाहर कर लूँ तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे त्रिज्यखंड। तो इस त्रिज्यखंड का जो है एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो ये लिखा है, उसको डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अगर ये ए बी जो है इसको बोलते हैं सर्कल की कॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं जीवा। इस जीवा को अगर यहाँ से काट लें तो हमें कुछ इस तरह से जो है एक टुकड़ा मिलेगा, और इस टुकड़े को बोलेंगे हम सेगमेंट। ये टुकड़ा जो है सर्कल का है तो इसको वृत्तखंड बोलेंगे हिंदी में। और हमारे पास दो तरह के यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं कि अगर मैंने इस टुकड़े को निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। और एक बात बता दें स्टूडेंट्स, अगर मैं ये हटा दूँ रेडियस, ये सॉरी जीवा, तो यहाँ सर्कल से जो है सेंटर से जो है ये दो कट लगा देते हैं इस पर हम, तो इसको बोलते हैं हम आर्क, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम चाप। तो हमें इस क्लास में चाप की लंबाई का पूछी जाती है, लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए, तो चूंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए जो सर्कल का जो एरिया होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा अपॉन 360 का इंटू करना होता है। और जब चाप की लंबाई पूछेंगे तो उसमें थीटा अपॉन 360 का ही इंटू करना है, ये थीटा बाई 360 का इंटू करना है। लेकिन वो जो है लंबाई की बात कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस में 2 पाई आर में। सरकमफेरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इस पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, जिसको हम परिधि कहते हैं, या दूसरा कोई शेप हो जैसे कि त्रिभुज है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को इसकी तीनों जो साइड्स है उसके सम को हम बोलेंगे ए बी सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, इसको बोलेंगे हम परिमाप, पेरीमीटर। बट यहाँ सर्कल में साइड तो होती नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ को हम बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। और वो सरकमफेरेंस जो है, उस सरकमफेरेंस का छोटा सा टुकड़ा जो है वही लेंथ होता है, उसको चाप बोलते हैं। तो उस लेंथ को फाइंड करने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला है। तो इसीलिए ये 2 पाई आर है टोटल, तो इसको 2 पाई आर को थीटा बाई 360 से डिवाइड करते हैं। ये थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा, तो ये थीटा जो है वो एंगल है जो यहाँ बन रहा है, और ये एंगल बनेगा, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो अब हम जो है ये दोनों डायग्राम एक साथ बना दिए, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को। और ये जो एरिया इसने कवर किया है पूरा, इसको बोलेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते हैं, तो उसमें भी हमको ये एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। और दोनों ही केस में एक एरिया में भी एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एंगल कुछ भी हमको दिया होगा, सपोज ये एंगल अगर 30 डिग्री दिया है और रेडियस कुछ दी है आर इक्वल टू सपोज करो कि 5 दी हुई है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। यहाँ पे रेडियस की जगह पे 5, एंगल की जगह पे 30 पुट करके और इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ ऑफ आर्क हम फाइंड कर पाएंगे। और यहीं पे 30 और आर की जगह पे 5 पुट करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले में तो हम एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक बात समझने की और ज़रूरी है, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेक्टर होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये छोटा टुकड़ा है, जब इस टुकड़े को बाहर कर दूंगा तो ये टुकड़ा बड़ा वाला भी सर्कल का होगा, तो इसको बोलते हैं हम दीर्घखंड, मेजर सेक्टर। और जो ये छोटा वाला है इसको बोलते हैं लघुखंड, माइनर सेक्टर। तो दीर्घखंड का भी अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो उसके लिए भी हमको एंगल चाहिएगा। तो अगर मान लो ये टुकड़ा बाहर कर दिया और हमसे मेजर सेक्टर के बारे में बात की हुई है उसके एरिया की, तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है वो 180 होता है।
इसका ये हाफ कर दूँ तो ये 90 होता है, 90 प्लस 90 180 और 180, तो पूरे सर्कल का एंगल जो होता है 360। उस 360 में से ये एंगल जो है 30 हटा दिया, तो जो बचा हुआ एंगल है वो 330 डिग्री है। तो अब हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू 330 डिग्री रखेंगे जब हमसे दीर्घखंड मेजर सेक्टर के बारे में बात की गई। ओके, और जैसे ये दीर्घ खंड का एरिया है, ऐसे ही ये बी से ए देखें बड़ा वाला, तो ये हमारे पास जो है चाप की लंबाई हो गई। तो ये कौन सा चाप है, ये हमारे पास जो है दीर्घ चाप है, मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क की लेंथ अगर पूछी जाए स्टूडेंट्स, तो मेजर आर्क की लेंथ निकालते टाइम एंगल हमको यही वाला रखना है, एक्सटर्नल एंगल जिसको कहेंगे। तो यहाँ पे हम 360 सॉरी थीटा की जगह जो है 330 पुट करेंगे। और यहाँ रेडियस चाहे दीर्घ वाली पूछी हुए मेजर लेंथ पूछे या माइनर पूछे, रेडियस तो रेडियस है, रेडियस कभी चेंज नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो हम दोनों ही केस में रेडियस की वैल्यू सेम रखेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।